स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन एजुकेशनल चैनल एग्जाम पोटेंशियल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें ताकि आगे की वीडियो आपको मिलती रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट कि आप अपना थाउट हमें दें और बताएं कि आपको आगे और क्या चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जिसमें आज आप सीखने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक, जिसके मदद से आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा मेटल्स और नॉन मेटल्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को याद करना। राइट, अगर आप इस ट्रिक को बढ़िया से सीख लेते हैं तो मेरा गारंटी है कि आप बिल्कुल 2 मिनट के अंदर आप फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को, मेटल्स और नॉन मेटल्स का, बिल्कुल याद कर पाएंगे। राइट, और अब आप कहेंगे कि सर 2 मिनट में तो मैगी भी नहीं बन पाता है, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड ट्रिक आप हमें कैसे सिखा दीजिएगा इतना जल्दी। तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो चलिए अब हम लोग ट्रिक पे आते हैं। राइट, तो स्टूडेंट्स, इस ट्रिक का सारा रहस्य मेटल के नाम में ही छिपा है। मेटल्स जो वर्ड है वो 6 अल्फाबेट से मिलकर बना है, METALS। राइट, अगर हम लोग इसके फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो इसका हर प्रॉपर्टी इसके अल्फाबेट को शो करेगा। जैसे M फॉर मैलिएबल, E फॉर इलास्टिक, T फॉर टेंसाइल, A फॉर अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, L फॉर लस्ट्रस, S फॉर सोनरस। राइट, अब एक एक करके प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं हम लोग। मैलिएबल मीन्स मेटल्स कैन बी बीटन इनटू शीट्स। अगर किसी मेटल्स को हथौड़े से या किसी हैवी मटेरियल से पीटा जाए तो वो टूटेगा नहीं, बल्कि वो थिन शीट्स में कन्वर्ट कर जाएगा, चिपटा हो जाएगा, उसका चदरा बन जाएगा। राइट, E फॉर इलास्टिक। इलास्टिक मीन्स मेटल्स हैज कैपेसिटी टू रीगेन इट्स शेप। राइट, अब वो शेप उसको मेल्ट करा के ले लिया जाए, या लोहा है उसको हम लोग टेढ़ा करें, फिर से फोर्स लगाकर उसको हम लोग सीधा कर सकते हैं। राइट, थर्ड वन इज T फॉर टेंसाइल। टेंसाइल मीन्स मेटल हैज कैपेसिटी टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। मतलब मेटल्स को अगर पिघलाकर इसको खींचा जाए या हीट करके खींचा जाए तो वो टूटेगा नहीं, बल्कि लंबा वायर की फॉर्म में वो खींचता चला जाएगा अप टू ए सर्टेन लिमिट। राइट, नेक्स्ट है ए फॉर अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जिसके कारण इसको गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ये अपने से होकर हीट को भी और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को ही पास होने देता है। राइट, लस्ट्रस मीन्स ऑल मेटल्स हैव देयर शाइनी प्रॉपर्टी, जिसके हिसाब से हर मेटल्स का अपना एक खास तरह का चमक होता है, जिसके हिसाब से हम उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इसका चमक, इस मेटल का चमक इस तरह का है, इसका मतलब ये सोना है। ठीक है, अब किसी कॉपर है तो उसका चमक कुछ और होगा, एल्यूमिनियम है तो कुछ और आयरन है तो कुछ और। राइट, उसके बाद नेक्स्ट है सोनरस। सोनरस मीन्स all metals have a particular specific metallic sound when it is struck with any heavy material. Right, अगर किसी भी चीज से स्ट्रक किया जाए, ठोका जाए या पीटा जाए किसी मेटल्स पे, तो वो खास तरह का साउंड प्रोड्यूस करता है, और इसी प्रॉपर्टी को सोनोरसिटी या कहेंगे, या वो मेटल जो है वो सोनरस होगा। राइट, अब हम लोग आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। राइट, तो हम लोग फिर से वही बात कि मेटल्स का जो 6 अल्फाबेट्स है, ये फिर 6 अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करता है। कैसे देखते हैं। M रेफर्स टू मेटल ऑक्साइड, मीन्स व्हेन एनी मेटल्स रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स इट्स ऑक्साइड। अगर कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो उस मेटल का ऑक्साइड बनाएगा। जैसे मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। राइट, सेकेंड E फॉर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मीन्स जितने भी मेटल्स हैं उस पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जैसे Na+, Mg++, एल्यूमिनियम पे 3+ चार्ज। राइट, थर्ड इज T रेफर्स टू टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन। एवरी मेटल हैज कैपेसिटी टू लॉस देयर इलेक्ट्रॉन। राइट, जैसे एक एग्जांपल हमने यहाँ लिखा है कि मैग्नीशियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज बनेगा। इसी तरीके से बाकी अदर एलिमेंट्स
जो कि मेटल्स हैं ऐसा करेंगे, राइट। नेक्स्ट है ए रेफर्स टू एलॉय और एल्कली, राइट। अगर किसी मेटल्स को किसी दूसरे मेटल्स के साथ या नॉन मेटल्स के साथ मिक्स किया जाए, उसका होमोजेनियस मिक्सचर बनाया जाए, तो एक नया स्ट्रक्चर बनता है जिसको एलॉय कहते हैं, राइट। नेक्स्ट ए फॉर एल्कली ऑल्सो, अगर कोई ऑक्साइड ऑफ मेटल्स है वो रिएक्ट करता है वाटर से तो वो हमेशा एल्कली बनाएगा, राइट। एल फॉर लिबरेट H2 गैस और हाइड्रोजन गैस। When any metal reacts with acidic solution, it liberates hydrogen gas। यानी अगर कोई मेटल्स किसी एसिडिक सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो उस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है, जो कि हमने लिखा है L फॉर लिबरेट हाइड्रोजन गैस, राइट। और वी मे ऑल्सो से दैट द पोजिशन ऑफ मेटल्स इज इन द लेफ्ट इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के इसका पोजीशन क्या है, तो लेफ्ट में है, राइट। नेक्स्ट एस फॉर एस सब ऑर्बिट, राइट। अगर हम किसी भी मेटल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो वो हमेशा एस सब ऑर्बिट पे इंड करेगा। जैसा कि हमने सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो ये 3s1 पे जाके इंड किया, कैल्शियम का 4s2 पे। और जितने भी रिएक्टिव हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनका जनरली एस पे ही जाके खत्म होता है। अदर केसेस भी है, ठीक है, लेकिन जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है वो जनरली उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एस सबऑर्बिट पे खत्म होता है, राइट। तो अब तो ये हो गया मेटल्स की बात। अब हम लोग नॉन मेटल्स के कैरेक्टरिस्टिक याद करते हैं, तो उसके लिए भी आसान ट्रिक है। जो हमने लिखा है उसमें हम लोग केवल नॉट लगा देते हैं। जैसे नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल, नॉन मेटल्स आर जनरली नॉट इलास्टिक, नॉन मेटल्स आर जनरली नॉन टेंसाइल, नॉन मेटल्स आर जनरली not allow heat and electricity through them, they are generally not lustrous, they are generally not sonorous, right। उसी तरीके से केमिकल प्रॉपर्टीज भी इसमें से कोई भी शो नहीं करेगा नॉन मेटल्स, राइट। तो स्टूडेंट्स इस ट्रिक्स की मदद से डेफिनेटली आपको फायदा मिला होगा। और अब आप इसको अगर एक बार फिर से समझ लेंगे तो फिर उसके बाद फिर आपको केवल 2 मिनट से ज्यादा बिल्कुल नहीं लगेगा इसको याद करने में, इसको हमेशा के लिए अपना बना लेने में, राइट। तो स्टूडेंट्स बस आज भर के लिए इतना, तब तक के लिए जय हिंद।